बावकार उलमा-ए-किराम, मुअज़्ज़ज़ शुरा-ए-इज़ाम व जुमला हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हमारा बारगाह रिसालत में अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, इस ईमान के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इस ईमान के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि जो यादें नबी में बसर हो रही है, हर एक सांस मर के अमर हो रही है। यहाँ मैं नाते नबी पढ़ रहा हूँ, वहाँ मुस्तफ़ा को ख़बर हो रही है। आइए बारगाह रिसालत में सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। ज़ोर से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आपकी ये इंतहाई मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज इस नूरानी इरफानी महफिल पाक में बैठ कर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं, अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात के सर्दी की इस रात में अपने नर्म बिस्तर को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके, अपनी दीगर ज़रूरियात को छोड़ करके अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सी महफिल में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपके इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला इस मजलिस खैर के सदके हम तमामी का ख़ात्मा ईमान पे फरमाए और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से हम तमामी लोगों को फैज़याब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहुत ही अच्छी महफिल है। लोग थोड़े हों या लोग ज़्यादा हों, महफिल का फ़र्क और महफिल में असर इससे नहीं होता है कि लोग कितने हैं। महफिल में असर इससे होता है कि जितने लोग बैठे हैं वो किस इरादे से बैठे हैं, किस नीयत से बैठे हैं, क्या तमन्ना लेके बैठे हैं। लाखों का मजमा हो और बैठने वाले इस वजह से बैठे हों कि आज बहुत बड़ा शायर आया है, उसका चेहरा देखना है, आज बहुत बड़ा ख़तीब आया है, उसके जुमले सुनने हैं, तो वो लाखों का बैठना बेकार है। और दो लोग बैठे हों और इस नियत से बैठे हों कि आज मुस्तफ़ा की नात सुननी है, तो वो दो लोगों का बैठना कामयाब है। मैं मुबारकबाद दूं आपको कि आप इतने दिल जमई के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। ज़रा एक बार सारे लोग मिलके कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपकी समाअत है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं
पहले पहले जब तकरीर शुरू किया था तब मैं भी लोग गिनता था कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं, कितना अच्छा आज बोलने में लगेगा। लेकिन एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने सरों को गिनना सरों को गिनना छोड़ दिया। और बस एक लोग अगर मुझे दिख जाते हैं कि जो दिल से बैठे हुए हैं, तो जितने 1000 लोग बैठे हों तो मेरी जैसी तकरीर होती है, एक बैठे हों तो भी वैसी ही तकरीर होती है। हुआ यूँ कि एक जगह मिलाद शरीफ थी और वो पूरा देवबंदियों का इलाका था। मुझे जिसने दावत दी उसने कहा कि हज़रत चंद लोग रहेंगे, अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है चले आते हैं। 4-5 लोग बैठे थे और मिलाद शरीफ शुरू हुई तो वो जो हमको दावत दिए थे उन्होंने कहा कि आप तकरीर कीजिए, कोई नहीं रहा तो हम अकेले रहेंगे, आप रहेंगे, पूरी तकरीर आपकी हम सुनेंगे। मैंने तकरीर शुरू की, मुकम्मल तकरीर जब ख़त्म हुई तो मजमे से बैठा हुआ एक शख्स उठा और उसने खड़े होकर के कहा कि मेरा भाई यहाँ की जामा मस्जिद का इमाम है, आज तक मैं रसूलुल्लाह की ये शान जानता ही नहीं था जो आपने बयान किया है। रोते हुए उसने तौबा किया और कहा कि आज पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। तब से मैं समझा कि एक लोग भी बैठे हों और एक लोग पे भी असर हो जाए तो तकरीर कामयाब है, आपका मकसद कामयाब है और यही ज़रिया नजात है और इसी के ज़रिए अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। ये अपना मुक़द्दर है, अपना नसीबा है। अबू जहल सामने रहता था, अबू लहब सामने रहता था, उतबा शैबा सामने रहता था, सामने रह के भी वो मेरे आका का कलमा ना पढ़ सका। और कहाँ बिलाल हबशा से आए थे, कहाँ ओवैसे करनी करन के रहने वाले थे, कहाँ सुहैब रूमी, कहाँ सलमान फ़ारसी फ़ारस से आए थे, और कहाँ हम लोग जो 1500 साल बाद इस दुनिया में पैदा हुए हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, अल्लाह ने दिलों को चुना है कि कौन दिल इस लायक है जो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करे। जिस दिल को अल्लाह ने चुन लिया है वही दिल मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, वही जान मुस्तफ़ा से इश्क करती है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबे की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबे की बात है। और यहाँ बैठ करके और हम और आपके दिल से ये सदा निकल रही है, या रसूल अल्लाह तेरे एक निगाहे की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। हम इस उम्मीद में बैठे हैं और ये तमन्ना लेकर के बैठे हैं, या रसूल अल्लाह सारी ज़िंदगी हम कहते रहे हम आपसे चाह प्यार करते हैं, पैदा हुए हैं जब से होश संभाला है हम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हमें आपसे प्यार है, हम आपसे इश्क कहते हैं करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह आज यहाँ बैठ करके गुम्बद खजरा की तरफ लौ लगा करके अपने आका को तसव्वुर में कर करके ये इल्तिजा करो, या रसूल अल्लाह इस ठंडी की रात में अपने काम काज को छोड़ करके आपके जिक्र जमील में बैठ करके आपसे ये इल्तिजा कर रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है हम आपसे प्यार करते हैं, काश कयामत में आप फरमा दें कि वो जो साकोने में गुलाम खड़ा है वो मेरा जानिसार है, वो मेरा चाहने वाला है। इसी तमन्ना में हम बैठे हैं और यही आरज़ू लेके बैठे हैं और इसी तमन्ना के साथ और इसी आरज़ू के साथ बैठिए। ये तमन्ना अगर कबूल हो गई तो दुनिया की सब सारी नेमत आपको मिल गई, दुनिया का सारा खजाना मिल गया। इस ईमान के साथ बैठिए और ये तमन्ना करते हुए बैठिए कि इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, कहते सुभान अल्लाह। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो मेरे आका, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना मेरे आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर कह
देना। आप भी चाहते हैं कि आपके आका कहते हैं ये है मेरा दीवाना? सारे लोग चाहते हैं? जरा हाथों को एक बार उठा के कहें कौन कौन ये चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं तो जरा आवाज को बुलंद करें, मेरे साथ मिलके पढ़ दें महशर। आवाज बुलंद करें, ये है। सारे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन धीमे से पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए तो माइक पे आपकी आवाज भारी पड़ जाएगी। मिलके पढ़े, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। तसव्वुर करे अरबों खरबों की भीड़ है, उसमें मेरे आका कह दे तू है मेरा दीवाना, फिर उस दीवाने की क्या कैफियत होगी? मैं हो शो हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं हो शो हवा सपने इस बात पे खो बैठा। हंस कर जो कहा तूने मेरे आका, हंस कर जो कहा तूने, आया मेरा दीवाना, हंस कर जो कहा तूने। मिलके पढ़े, महशर ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। कह दे सुभान अल्लाह। क्या लुत्फ हो महशर में कदमों में गिरून के, क्या लुत्फ हो महशर में कदमों में गिरून के। सरकार कहे देखो, सरकार कहे देखो, अरे दीवाना है दीवाना, सरकार कहे देखो, दीवाना है दीवाना। दीवानगी का इजहार करें, मिलकर पढ़े, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। ये इश्क़ रसूल का जाम है, ये इश्क़ नबी की मोहब्बत का जाम है। ना सरकार का चेहरा देखा, ना उनका दीदार किया, ना उनकी बातें सुनी है, ना मदीना शरीफ हाजिर हुए हैं। हजारों किलोमीटर दूर पैदा हुए, 1500 साल बाद दूर पैदा हुए, लेकिन ये हमारा इश्क है। रात की तन्हाई में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। अगर कोई आपका दोस्त यार खुदा ना खास्ता पीता हो, किसी तरह का नशा करता हो, नाजायज नशा करता हो, और वो आपसे कहे कि तुम भी ये नशा करो, तुम भी ये हराम चीज खा लो, तो उससे आप कहिए कि हमने इश्क़ रसूल का ऐसा जाम पिया है, हमें इश्क़ रसूल का ऐसा नशा चढ़ा है, अब किसी नशे में इतनी ताकत नहीं जो इस नशे को उतार सके, जो इस नशे से हमें बाहर ला सके। जो कहे कि पियो, उससे कहिए मैं पीता हूँ और तेरे हाथों से भी पी लूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दो। पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, अजमेर का प्याला हो, अजमेर का प्याला हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का प्याला हो, बगदाद का मैं खाना। मिलके पढ़े, महशर में भी
मेरा दीवाना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, लाखों के मजमे से अच्छा आप सुन रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये इश्क सलामत रखिए, ये प्यार सलामत रखिए, ये प्यार लेकर के कब्र में जाएंगे। कब्र में आपको यही प्यार काम आएगा। जब कब्र में फरिश्ते उठाएंगे, पहला सवाल करेंगे, मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? आप जवाब दे देंगे, मेरा रब अल्लाह है। अगर सिर्फ अल्लाह के मान लेने से ईमान मुकम्मल हो जाता तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता, इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे रब तो बहुत मानते हैं, ईसाई भी मुझे रब मानते हैं, यहूदी भी मुझे रब मानते हैं, और भी मुझे रब मानने वाले हैं, लेकिन इससे एक सवाल और करो, माँ दीनु का, ऐ अल्लाह को मानने वाले, पहले ये बता तेरा दीन क्या है? तू ईसाई तो नहीं है, तू यहूदी तो नहीं है। आप जवाब दीजिएगा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इतना कहने से अब सवाल बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब कह दिया हम अल्लाह को मानते हैं, इस्लाम मेरा दीन है, अब जन्नत का परवाना मिल जाना चाहिए था। लेकिन रब्बे करीम फरमाएगा, इस्लाम का दावा करने वाले तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में थे। जो मेरे नबी से प्यार करता था वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, जो मेरे नबी से बुग़्ज़ रखता था वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, जो मेरे नबी के जिक्र में बैठता था वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, जो उनके जिक्र से भागता था वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, जो उन पे सलातो सलाम पढ़ता था वो भी खुद को मुसलमान कहता है, जो सलातो सलाम से भागता है वो भी मुसलमान कहता है। अब तीसरा सवाल किया जाएगा, तीसरे सवाल से पहले एक चेहरा दिखाया जाएगा। अब वो चेहरा किसी दुनियादार का नहीं होगा, वो चेहरा महबूबे परवरदिगार का होगा, वो चेहरा हमारे सरकार का होगा। वो चेहरा दिखाया जाएगा जिस चेहरे के बारे में हम दुनिया में कहा करते थे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे है, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रसा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुस्तफ़ा का चेहरा दिखाया जाएगा। अब तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ऐ मरने वाले बता इस आदमी के बारे में तू क्या कहा करता था, इसके बारे में तेरा क्या अकीदा था जो रसूलुल्लाह का दीवाना होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों सवाल का जवाब जो रट के चला जाएगा वो वहाँ जवाब दे लेगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरी जिंदगी सवाल का जवाब रटता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं है, कब्र में जाएगा वो सारे सवाल भूल जाएगा। और मरने वाला एक देहाती है, फरिश्तों की जबान जानता नहीं है, मलाइका की जबान जानता नहीं है। फरिश्ते अरबी में सवाल करेंगे, लेकिन अगर इसके रसूल में मरा है, खुद ब खुद अरबी इसको आ जाएगी, खुद ब खुद जवाब इसकी जबान पे आ जाएगा। जब हमारा सुन्नी मुसलमान, रसूलुल्लाह से इश्क करने वाला मुसलमान अपने आका को देखेगा और फरिश्ते का सवाल सुनेगा, तो वो फरिश्ते से कहेगा, अरे इनके बारे में पूछते हो, अरे इन्हीं के बारे में तो कहता था, कुछ कर दे ऐसा मेरे किरदेगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रूए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो कि किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है रूए यार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है रूए यार आंखों में। ऐ फरिश्तों जिनका चेहरा दिखा रहे हो, ये तो पहले से मेरी आंखों में बसे हुए हैं, ये तो पहले से मेरे दिल में बसे हुए हैं। अरे इन्हीं के बारे में तो मैं कहता था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फिर बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी।
बेकसों का सहारा हमारा नबी। जब तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा तब फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, सो जा उस तरह जैसा पहली रात की दुल्हन सोती है। जिस तरह दुल्हन सोती है अब उस तरह आराम से तू सो जा, चैन से तू सो जा, क्योंकि तूने तीनों सवालों का जवाब दे दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक शादी ये है, एक बारात ये है, और एक शादी मुसलमानों की तब होगी जब वो कब्र में जाएगा, जब उसे मौत आएगी। अगर इश्क़े रसूल में जान गई है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जान गई है, फिर जान जाना कोई आम घड़ी नहीं है। वो तो आपके लिए बारात की घड़ी है, वो तो आपके लिए शादी की घड़ी है। आप देखते नहीं है, एक दूल्हे को भी नहलाया जाता है, एक मुर्दे को भी नहलाया जाता है, एक दूल्हे को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है, एक मुर्दे को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है। एक दूल्हे के लिए भी सवारी आती है, मुर्दे के लिए भी सवारी आती है। आज दूल्हे से हर कोई मिलना चाहता है, मुर्दे को भी हर कोई देखना चाहता है, दूल्हे को भी लेके चला जाता है, मुर्दे को भी लेके चला जाता है। दूल्हे को भी एक मकाम पे पहुंचाया जाता है, मुर्दे को भी एक मकाम पे पहुंचाया जाता है। आज दूल्हा भी किसी से मिलने वाला होता है, आज मुर्दा भी किसी से मिलने वाला होता है। आज दूल्हा जिससे जाके मिलता है वो दुनियावी महबूब होता है, और मुर्दा जिससे जाके मिलता है वो अल्लाह का महबूब होता है, वो अल्लाह का महबूब होता है। अच्छा, मुस्तफ़ा का चेहरा दिखाया गया, अब मुस्तफ़ा का चेहरा फिर छुपा दिया गया और इससे कहा गया कि सो जा तो उस तरह जिस तरह दुल्हन सोती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दुल्हन को पहली रात में कमरे में जब छोड़ के लोग आते हैं तो क्या दुल्हन नींद से सो जाती है? क्या दुल्हन बेखबर होके सो जाती है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। दुल्हन से तशबीह देने की वजह यह है कि दुल्हन सोती है, आंखें बंद होती है, ध्यान दरवाजे की तरफ लगा होता है कि कब दरवाजे पे दस्तक होगी और मेरा शौहर आएगा, जिसके लिए घर बार छोड़ के आए हैं, जिसके लिए माँ बाप को छोड़ के आए हैं, जिसके लिए अपना वतन छोड़ के आए हैं। कब वो दरवाजे से दाखिल होगा, आंखें बंद होती है, उसका ज़हन बेदार होता है। मुर्दे को कहा जाता है उस तरह सो जिस तरह दुल्हन सोती है। मतलब क्या होता है? आंखें बंद होती है, दिल बेदार होता है और दिल में तमन्ना होती है कि कब कयामत की घड़ी आएगी, कब मैदाने महशर आएगा, कब हमें मैदाने महशर में ले जाया जाएगा। जो मुस्तफ़ा का चेहरा यहाँ आज दिखाया गया था, कल महशर में फिर से उस चेहरे का दीदार कराया जाएगा। उस तरह जब बंदा सोएगा, जब एक बार मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेगा, अब वो कब्र की आगोश में सोएगा तो क्या कहते सोएगा और क्या तमन्ना लेके सोएगा? मुलाज़ा फरमाइए, वो तो यही कह रहा होगा, क्यों आके मिलाई थी, क्यों आके लगाई थी, क्यों आके मिलाई थी, क्यों आगे लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे मेरे आका, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। कह दे सुभान अल्लाह। बात अच्छी लग रही है, मन लग रहा आप लोगों का। 5 से 10 मिनट और तकरीर किया जाए, आप हजरात सुनेंगे। जरा एक बार हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मस्ती में कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हमारा मुक़द्दर है, ये हमारा नसीबा है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी, अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया और अल्लाह ने हमें चुना है कि हमारी ज़बान मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम ले, हमारी ज़बान पर अपने आका का नाम आए। मैं
लेकिन मेरे आका की शान अल्लाह ने यूं बनाई है, इतनी बुलंद बनाई है, इतना मकाम मेरे अल्लाह ने अपने हबीब का ऊंचा कर दिया है कि पूरी दुनिया छोड़ दे मेरे नबी का नाम लेना, मेरे आका की जात में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। अब पूरी दुनिया मिल करके मेरे नबी की तारीफ करने बैठ जाए, जितने दरख्त है उनको कलम बना दिया जाए, समंदर में जितने पानी है उनको सियाही बना दिया जाए, और जिन्नो फरिश्तों इंसान मिल करके मेरे नबी की हमदो सना लिखना चाहे, सारे लोग मिल के लिखना चाहेंगे, मेरे नबी की शान का एक बाप भी नहीं लिख सकते, मोहम्मद की मीम की भी वो शान बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे आका की शान की कोई हद ही नहीं है, कोई किनारा ही नहीं है। ऐसे लामहदूद मेरे आका है, ऐसे लामहदूद मेरे आका है, और हो भी क्यों ना उस मकाम के बारे में खुद कुरान ने ऐलान किया है, ऐ मेरे हबीब व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सुन, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने तेरी खुशी के लिए तेरे मर्तबे को ऊंचा कर दिया है, बुलंद हमने कर दिया है। अब कयामत तक के लिए तेरी जात किसी तारीफ करने वाले की मोहताज नहीं, तेरी जात किसी नातखा की मोहताज नहीं, तेरी जात किसी मुकर्रिर की मोहताज नहीं, किसी मुफक्किर की मोहताज नहीं, किसी मुहद्दिस की मोहताज नहीं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। जरा आप तवज्जो फरमाइएगा, जिसको अल्लाह बुलंद कर दे, जिसको रब ऊंचा कर दे, फिर उसकी बुलंदी की क्या हद होगी, उसकी बुलंदी की क्या इंतहा होगी। पहले ही वो लामहदूद बुलंदी तक पहुंच चुका है, फिर सवाल पैदा होता है जब उनका रुतबा पहले से बुलंद है और बुलंद करने वाला अल्लाह है, अब किसी तरह की कमी है ही नहीं, किसी तरह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब क्या जरूरत है कि हम उनका नाम ले, क्या जरूरत है शादी के मौके पर, खतना के मौके पर, अकीका के मौके पर, चालीसवें के मौके पर, हर मौके पर हम अपने नबी का जिक्र करें, उनकी शान बयान करें। उनकी शान तो पहले ही से बुलंद है, हम क्यों अपने नबी का नाम ले, हमारे नाम लेने से फिर क्या फायदा होता है, उनका रुतबा क्या बुलंद होता है। हाँ लोगों, जरूरत है कि हम अपने नबी का नाम ले, इस बात की हाजत है कि हम अपने नबी का जिक्र करें। जरूरत इस वजह से नहीं है कि हमारे नाम लेने से मुस्तफ़ा की जात बड़ी होती है, जरूरत इस वजह से है कि उनका नाम लेने से हमारा रुतबा बुलंद होता है, हमारा स्टेटस बुलंद होता है, हमारी जात बड़ी होती है। मुस्तफ़ा की जात ऐसी है कि उनको सिर्फ खुदा की हाजत है, अब पूरी कायनात को मुस्तफ़ा की हाजत है, वो खुदा के आगे झुकते हैं, पूरी दुनिया उनके आगे हाथ फैलाती है। रब का कानून है, वल्लाहु युती व अना कासिम, देने वाला अल्लाह है, तकसीम करने वाले मुस्तफ़ा है। अब कायनात में जिसको जो चाहिए वो मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाए, वो मुस्तफ़ा के दर पे चला आए। मेरे आका की बारगाह ही वो बारगाह थी जहाँ जा करके जो जितना ज्यादा झुकता था अल्लाह उसको इतना बुलंद करता था, अल्लाह उसको इतना ऊंचा करता था। अरे मदीना ही तो वो सरजमीन थी जहाँ हजरत अबू बकर गए थे, सिद्दीक़ अकबर बन गए थे, जहाँ हजरत उमर गए थे, फारूक आजम बन गए थे, जहाँ हजरत उस्मान गए थे, सुन्नुरैन बन गए थे, जहाँ हजरत अली गए थे, मौलाए कायनात बन गए थे, जहाँ अब्दुल कादिर गए थे, गौसे आजम बन गए थे, जहाँ मोइनुद्दीन गए थे, गरीब नवाज बन गए थे। तभी हम आशिकों के इमाम ने, इमाम अहमद रजा खान ने जब ये मंजर देखा, या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया आपके दरबार पे आती है, हजरत आदम यहाँ आते हैं, हजरत मूसा यहाँ आते हैं, हजरत ईसा यहाँ आते हैं, पूरी दुनिया चमक यहाँ से लेती है, अंबिया यहाँ से चमकते हैं, अस्फिया यहाँ से चमकते हैं, अतकिया यहाँ से चमकते हैं, औलिया यहाँ से चमकते हैं, अखबास यहाँ से चमकते हैं, अब्दाल यहाँ से चमकते हैं, पूरी दुनिया यहीं से चमक रही है। फिर मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर, अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये मेरे नबी की बारगाह है कि जिसको अपना भला चाहिए, जिसको अपनी बड़ाई चाहिए, वो मुस्तफ़ा की तारीफ करे। इस नियत से उनका जिक्र करा करें कि कल जब वो रजिस्टर निकलेगा जिसमें मुस्तफ़ा के सना खानों का नाम होगा, जहाँ जिब्रील अमीन से लेकर के बरेली के ताजदार का नाम लिखा होगा, उसी रजिस्टर के किसी कोने पर छोटे से हुरूफ में हम गुलामों का भी नाम लिखा होगा, हम जानिसारों का भी नाम लिखा होगा। अगर उसमें हमारा नाम आ गया फिर दुनिया भी हमारी है, इंशाअल्लाह जन्नत भी हमारी है। फिर दुनिया भी हमारी है, जन्नत भी हमारी है। मेरे नबी का जिक्र करें, क्यों करें? इस वजह से करें कि अगर कोई अपना भला चाहता है, कहते सुभान अल्लाह, अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है, खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है, कहते सुभान अल्लाह। यकीनन सच बोले तो मेरा जी चाह रहा है कि और बोलें। अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहें तो कहें सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं हाथों को उठा कहें या रसूल अल्लाह। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। जो मेरे आका का नाम ले रहा है अपना भला कर रहा है, जो नहीं ले रहा है अपना नुकसान कर रहा है, जो ले रहा है वो भी, जो नहीं ले रहा है वो भी। पूरी कायनात को आखिर में दौड़ करके मेरे मुस्तफ़ा ही की बारगाह में आना है, उन्हीं के कदमों में आना है। कब आना है? मैदान महशर के दिन आना है, क़यामत के दिन आना है। वो क़यामत का दिन जो 50,000 साल का एक दिन होगा। सूरज सर के ऊपर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान अपने पसीने में डूब रहा होगा। आप सिर्फ तसव्वुर करें, सूरज अभी करोड़ों मील दूर है, अगर उसका 2% करीब आ जाए ये जमीन जल के राख हो जाएगी, ये जमीन जल के कोयला हो जाएगी। जब सूरज सर के ऊपर होगा उस वक्त गर्मी का क्या आलम होगा, उस वक्त परेशानी का क्या आलम होगा। और जमीन तांबे की होगी, इंसान नंगे बदन खड़ा होगा, इतना पसीना निकल रहा होगा कि अपने पसीने में लोग डूब रहे होंगे, उसी में तैर रहे होंगे। ऐसी परेशानी के आलम में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, आखिर करे तो क्या करे। सामने बाप होगा, बाप की नजर बेटे पे पड़ेगी, चेहरा फेर के भागेगा कि आज कोई नेकी ना मांग ले, आज कहीं पूछ ना ले कि मुझे दुनिया में तूने नेक क्यों नहीं बनाया था। सामने माँ होगी और सामने बेटी होगी, दोनों एक दूसरे को देख के भागेंगे कि कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले, कहीं ये मुझसे कुछ ना मांग ले। जहाँ हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा, 50,000 साल में 25,000 साल इंसान ये सोचने में गुजार देगा आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, जाया जाए तो कहाँ जाया जाए, किसके पास जाके फरियाद डाली जाए। फिर अल्लाह की जानिब से उसके दिल में बात डाली जाएगी, चलो किसी का वसीला लिया जाए, चलो किसी की बारगाह में चला जाए, चलो किसी को अल्लाह की बारगाह में अपना वकील बना के ले जाया जाए। अल्लाह दिल में बात डालेगा, जाओ मेरे नबी के पास जाओ, हजरत आदम के पास जाओ। रोजे अव्वल से लेकर के कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले हैं एक साथ धक्का मुक्का खाते हुए हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे। अर्ज करेंगे, ऐ आदम आप अल्लाह के पहले नबी हैं, दुनिया में आने वाले पहले नबी हैं, अल्लाह के पहले पैदा किए हुए
हुए इंसान है, बगैर माँ बाप के अल्लाह ने आपको पैदा किया, बड़े मुकर्रम आप अल्लाह के हैं। आज मेरी हालत देखिए, आज हम लोग की परेशानी देखिए। चलिए अल्लाह की बारगाह में चलिए, कुछ अर्ज कीजिए, हमारी माफी हो जाए। हजरत आदम फरमाएंगे, आज रब जितने जलाल में है इतना जलाल कभी नहीं हुआ, आज रब जितने गुस्से में है इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ है। आज मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं रब से कुछ बातें कर सकूंगा, जाओ किसी और के पास जाओ। हजरत आदम इनकार करेंगे, हजरत इब्राहिम के पास वो भी इनकार करेंगे, हजरत इस्माइल के पास वो भी इनकार करेंगे, हजरत मूसा के पास वो भी इनकार करेंगे। इस तरह करते करते 1,24,000 नबियों के पास घूमते घूमते सबसे आखिर में हम हजरत ईसा के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, मुर्दे को आप जिंदा कहते थे, अंधे को आप रोशनी दे देते थे, आप कोढ़ वाले मर्ज को शिफा देते थे, बगैर बाप के अल्लाह ने आपको पैदा किया था, रूहुल्लाह अल्लाह ने आपको कहा था, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया था। चलिए आज आप ही कुछ अल्लाह से बातें कीजिए। हजरत ईसा फरमाएंगे, आज मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब हम लोग हैरान हो करके, परेशान हो करके कहेंगे, अरे 1 लाख नबी के पास से आ रहे हैं, हर कोई कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। हजरत ईसा कहेंगे, अब मैं तुम्हें उनका पता देता हूँ जो मैदान महशर के दूल्हा है, जो रब के महबूब है, जो मालिक जन्नत है, जो कासिम नेमत है, जो अव्वलुल खल्क है, जो अफजलुल खल्क है, जो अकरमुल खल्क है, जो अहसनुल खल्क है, जो रब के हबीब है। जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में, जाओ अपने नबी की बारगाह में, जाओ कायनात के ताजदार की बारगाह में। अब मेरे आका मैदान महशर में आएंगे, ऐसी शान के साथ आएंगे, ऐसे रुतबे के साथ आएंगे। 70,000 फरिश्ते दाएं, 70,000 फरिश्ते दाएं बाएं, 70,000 फरिश्ते पीछे। अब मुस्तफा झंडा लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसी झंडे के नीचे हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक तमाम नबी जमा होंगे, रब की बारगाह में जाएंगे। रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, मेरा वादा याद है जो मैंने दुनिया में तुझसे किया था। मेरे आका फरमाएंगे, हाँ अल्लाह, तूने वादा किया था, असा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, मालिक तेरा वादा था कि तू मुझे मकाम महमूद देगा, मकाम महमूद पे तू मुझे खड़ा करेगा। रब्बे करीम फरमाएगा, महबूब आज वो दिन है, तुझे मकाम महमूद दिया जाएगा। रब्बे करीम फरमाएगा, मेरी कुर्सी लगाई जाए, जिसको आयतल कुर्सी में आप पढ़ते हैं, अल्लाह की कुर्सी रखी जाएगी। वसिया कुर्सी युहुस समावाती वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीनों आसमान से बड़ी है। कुर्सी पे वो बैठता नहीं है, वो जगह से पाक है, वो जिस्म से पाक है, लेकिन उसकी मर्जी है। एक कुर्सी उसने बनाई है, उसको अपनी कुर्सी कहता है। जैसे बैतुल्लाह उसने बनाया है, उसको अपना घर कहता है। वो कुर्सी लगाई जाएगी और उसके बगल में एक कुर्सी और रखी जाएगी। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ महबूब देख, ये मेरी कुर्सी है और इसके बगल में तेरी कुर्सी है। आज तू मेरी अपनी कुर्सी में बैठ, मेरे बगल में तू बैठ, ताकि पूरी दुनिया देखे जो मकाम तेरा है वो मकाम किसी का नहीं है, जो रुतबा तेरा है वो रुतबा किसी का नहीं है, जो स्टेटस तेरा है वो स्टेटस किसी का नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे, मालिक ये तेरा वादा है, लेकिन एक वादा तूने और किया था, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि ऐ मेरे हबीब, मैं आपको इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तू खुश हो जाएगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, ऐ हबीब, इतनी बड़ी कुर्सी तुझे दे रहा हूँ, क्या तू खुश नहीं हुआ है, तू राजी नहीं हुआ है? मेरे आका फरमाएंगे, नहीं मालिक, अभी मैं राजी नहीं हुआ हूँ। रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ मोहम्मद मांग, अब तू जो मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा। मेरे आका सजदे में जाएंगे, सजदे में जाके अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मालिक, मैं अपनी कुर्सी पर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक तू मेरे गुलामों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का हकदार ना बना दे, जब तक तू उनके गुनाहों को माफ ना करवा दे। रब्बे करीम फरमाएगा, मेरे प्यारे, सजदे से सर उठा और मैदाने महशर में देख, जिस जिसको तू पहचानता है हाथ पकड़, जहन्नम से निकाल के उसको जन्नत का हकदार बना दे।
जहन्नम से उसको निकाल और उसको जन्नती बना दे। चल मैदान महशर में या समझ में आएगा कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। रे जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कल जब मुस्तफ़ा के बारगाह में जाना है, उन्हीं के कदमों में जाना है, तो बेहतर है ना कि आज ही उनके कदमों में आ जाए, आज ही उनके गुलाम बन जाए, आज ही उनके कदमों में चले जाएं, ताकि जब मैदान महशर में उनका सामना हो तब हम फ़ख्र से कह सके या रसूल अल्लाह गुनहगार थे, खताकार थे, सियाकार थे, हर चीज़ का इकरार है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके वफादार भी थे, आपके जानिसार भी थे। अगर ये गुलामी कबूल हो गई तो दुनिया की सारी दौलत मिल गई, और अगर इसी में अगर कमी रह गई तो फिर हर चीज़ नामुकम्मल रह गई, हर चीज़ अधूरी रह गई। अल्लाह ताला आपके बोलने को, मेरे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह आपकी अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इस मजलिस के सदके अल्लाह ताला हम तमामी का खात्मा ईमान पे फरमा दे। पढ़ ले एक बार कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना।